गुजरात के सोमनाथ को वजीर आजम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने 5 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। 80 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से इन मंसूबों की तकमील की जाएगी। वजीर आजम मोदी ने इस मौके पर खिताब करते हुए दहशतगर्दी पर जोरदार हमला बोला है। वजीर आजम ने कहा कि अकीदत को दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकती। जितनी बार सोमनाथ को गिराया गया उतनी बार सोमनाथ उठ खड़ा हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ को कई 100 करोड़ के मंसूबों का सौगात दिया है। वजीर आजम ने इस मौके पर खिताब किया और कहा कि अकीदत को दहशतगर्दी से डावाडोल नहीं किया जा सकता। सोमनाथ पर जितनी बार भी दहशतगर्दाना हमला हुआ, सोमनाथ उतनी बार उठ खड़ा हुआ। तो सोमनाथ में बाज़ आबादकारी प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिताब किया और इस मौके पर उन्होंने कई मंसूबों का इफ्तिताह किया, कई मंसूबों का संग बुनियाद रखा, कई मंसूबों की उन्होंने नकाब कुशाई की। और इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि अकीदत को दहशतगर्दी से डगमगाया नहीं जा सकता। सोमनाथ पर जितनी बार भी हमला हुआ, सोमनाथ उतनी बार उठ खड़ा हुआ। तो कई मंसूबों का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने 80 करोड़ के मंसूबे हैं जिनका इफ्तिताह किया, नकाब कुशाई की और संग बुनियाद रखा। मेरा सौभाग्य है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे इस पुण्य स्थान की सेवा का अवसर मिलता रहा है। आज एक बार फिर हम सब इस पवित्र तीर्थ के कायाकल्प के साक्षी बन रहे हैं। आज मुझे समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी और जीर्णोद्धार के बाद नए स्वरूप में जूना सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। साथ ही आज पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है। इतना पुनीत संयोग और साथ में सावन का पवित्र महीना, मैं मानता हूं ये हम सबके लिए भगवान सोमनाथ जी के आशीर्वाद की ही सिद्धि है। मैं इस अवसर पर आप सभी को, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को और देश विदेश में भगवान सोमनाथ जी के करोड़ों भक्तों को बधाई देता हूं, जो मानवता के मूल्यों की घोषणा कर रहा है। एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश का, ज्ञान का क्षेत्र बताया था और जो आज भी पूरे विश्व के सामने ये आह्वान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात
जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है। विशेष रूप से आज मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में भी नमन करता हूं, जिन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने की इच्छा शक्ति दिखाई। सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आजादी के 75वें साल में, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सरदार साहब के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं, सोमनाथ मंदिर को नई भव्यता दे रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में अभी तक पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु दर्शन करने आते थे, लेकिन अब यहां समुद्र दर्शन पथ, प्रदर्शनी, पिलग्रिम प्लाजा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। अब यहां आने वाले श्रद्धालु जूना सोमनाथ मंदिर के भी आकर्षक स्वरूप का दर्शन करेंगे, नए पार्वती मंदिर का दर्शन करेंगे। इससे यहां नए अवसरों और नए रोजगार का भी सृजन होगा और स्थान की दिव्यता भी बढ़ेगी। यही नहीं, प्रोमनेड जैसे निर्माण से समुद्र के किनारे खड़े हमारे मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ेगी।